धन्यवाद। श्री राधा मोहन सिंह। भारी हूँ, आपने अवसर दिया। माननीय मंत्री जी को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि पिछली बार बजट में देश के जो रेल यात्री हैं उनको अच्छा संदेश गया, ऐलान किया गया कि आप आर्थिक उपलब्धियों के साथ सामाजिक दायित्व को हम प्राथमिकता देंगे। आम आदमी के सुविधाओं के लिए कई ऐलान भी किए गए। रेलवे ने भी कहा कि ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ इस प्रकार की घोषणाओं से काफ़ी उम्मीद जगी है। लेकिन 6 महीना बाद जब हम चर्चा कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि 6 महीने के अंदर जो कुछ विसंगतियां ज्यों की त्यों दिखाई दे रही है उसकी ओर मैं ध्यान ले जाना चाहूँगा। आज जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जो छोटे वेंडर्स हैं और ट्रेनों के अंदर जो पेंट्री कारों में IRCTC के द्वारा खान पान दिया जा रहा है, इस पर चर्चा के जो प्रथम वक्ता थे और जब बता रहे थे, सांसद हैं, वो भी ग्राहक है रेलवे के, वही रेल से यात्रा करते हैं, तो उनकी बातों से लगता था कि उनके मुस्कान गायब है। लालजी टंडन जी बोल रहे थे। ये सब विसंगतियां जो खान पान विभाग के अंदर दिखाई दे रहा है, मैं मानता हूं कि वो आपके कारण इस सरकार के आने के बाद, इस माननीय मंत्री जी के आने के बाद नहीं, बल्कि इसकी नींव 2005 में रखी गई थी। हम आज की इस चर्चा के अवसर पर हम याद कराना चाहेंगे कि 1999 में जिस नीति का आधार आपने स्वयं तैयार किया था, 2000 की खान पान नीति, जिसका ऐलान नीतीश कुमार जी ने किया था, और 2005 में जब परिवर्तन कर दिया गया तो उसके बाद बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसके विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं। सिर्फ निवेदन करना चाहता हूं कि 2005 की जो खान पान नीति है उसमें निश्चित रूप से बदलाव करना चाहिए और 2000 या उसके पहले आपने जो कुछ सोचा था उसके जो सकारात्मक पक्ष हैं, पहलू हैं, उसको निश्चित रूप से इसमें शामिल करना चाहिए, इसमें परिवर्तन करना चाहिए। दूसरा विषय मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये जो 550 ट्रेनों में पेंट्री कार्य चल रही है, इसके रख रखाव की जिम्मेदारी IRCTC को दी गई है और IRCTC यात्रियों को खान पान की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पेंट्री कार ठेके पर देती है और जो पैसे प्राप्त होते हैं उसमें से 5% रेलवे को दिया जाता है कि पेंट्री कार को जरा ठीक रखना। लेकिन मैं आपका ध्यान दैनिक जागरण 9 दिसंबर में छपी खबरों की ओर ले जाना चाहता हूं कि सैकड़ों ऐसी पेंट्री कारें हैं जिसकी हालत बहुत खराब है। आप यदि आज भी जाकर देखें कि ये श्रमजीवी एक्सप्रेस की पेंट्री कार नंबर 03801 है और फिर मगध एक्सप्रेस में चलाई जा रही पेंट्री कार नंबर 96802 है। इस प्रकार से कई ऐसी पेंट्री कारें हैं जिनकी हालत बहुत खराब है और उसमें क्या क्या खराबी है ये अखबार में पूरा वर्णित है, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन निवेदन ये कर रहा हूं कि जब यहाँ पर पेंट्री कार वालों से पूछा जाता है तो वो बताता है कि IRCTC से पूछा जाए और RICTC से जब पूछा जाता है तो कहता है कि रेलवे में हम पैसा भेजते हैं और रेलवे के जो दिल्ली डिवीज़न के अधिकारी हैं और उनसे जब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हम तो सेकेंडरी मेंटेनेंस करते हैं, मूल जो इसका मेंटेनेंस है जोन को करना है। तो कहीं ना कहीं से इसकी व्यवस्था कराई जानी चाहिए और उन पेंट्री कारों को भी ठीक से मरम्मत करके व्यवस्थित करना चाहिए। महोदय, रेल मंत्रालय के तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर रेल में दुर्घटनाएं हो रही है तो इसकी वजह क्या है, इस पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। अब चर्चा ये होती है कि भारतीय रेल में सफ़र करने वाले 2 करोड़ जो ये यात्रियों की भीड़ है
या हर बार बजट में राजनीतिक दबाव में कई ऐसे ट्रेनें चलती हैं, इनके कारण ये परेशानी हो रही है। ऐसी चर्चा समय समय पर रेलवे के अधिकारियों के द्वारा होती है, किंतु दुर्घटना के वजह को जब हम देखते हैं तो बहुत साफ होता है कि रेलवे कर्मियों की लापरवाही आज भी दुर्घटनाओं का मुख्य आधार है। 2008-9 में हुई कुल 177 रेल दुर्घटनाओं में से सबसे अधिक 73 दुर्घटनाएं लगभग 41% रेलवे कर्मचारियों की वजह से हुई थी। 1 अप्रैल 2009 से लेकर 12 अक्टूबर 2009 तक 74 रेल दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 39 का कारण ट्रेनों का पटरी से उतर जाना एवं 4 सीधी टक्कर के मामले, 2 आग के मामले और 26 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग के कारण है। महोदया, अभी भी देश भर में 25,000 मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है और इसकी चिंता अवश्य होनी चाहिए। अब राज्य सरकार की बात आती है कि राज्य सरकार भी इसकी चिंता करे, लेकिन राज्य सरकार के बूते से बाहर की बात है और इसकी चिंता यहाँ से होनी चाहिए। इसके बिना भी दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। महोदया, वर्तमान में रेलवे में आरपीएफ और जो राज्यों का जीआरपी है, उस दोनों के जिम्मे सुरक्षा की व्यवस्था है। माने सुरक्षा की जो दोहरी व्यवस्था है, ये पूरे सुरक्षा व्यवस्था को भ्रम में डाले हुए है। इस दोहरी सुरक्षा व्यवस्था को समाप्त करना चाहिए और दुनिया के दूसरे देशों में रेलवे की अपनी पुलिस है और अपने यहाँ दोहरी व्यवस्था है, तो क्या अपने देश में इस दोहरी व्यवस्था को समाप्त कर और देश में भी सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी आरपीएफ पर नहीं डाली जा सकती है क्या? इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और मेरा तो मानना है कि रेलवे में सुरक्षा, जैसे राज्यों में दंगे होते थे तो राज्य सरकार ने कहा कि यदि दंगा होता है तो पहली जिम्मेवारी जाएगी डीएम और एसपी, और इसका नतीजा हमने देखा अपने राज्य में कि जब कहीं ऐसी स्थिति बनती है तो पूरी जिम्मेवारी के साथ वहाँ चूंकि उनकी जवाबदेही सुनिश्चित कर दी गई। तो मेरा तो ये मानना है कि रेलवे में सुरक्षा व्यवस्था तभी मुस्तैदी से हो सकती है जब जिम्मेवारी के साथ ही अधिकारियों की भी जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी। महोदय, अब मैं अंत में आपका ध्यान चंपारण की ओर ले जाना चाहता हूँ। चंपारण महात्मा गांधी की कर्म भूमि है। अब मैं समाप्त करूँगा सर। अभी तो हम दल की ओर से दूसरा वक्ता है और पहले को ही बोलने नहीं दिया गया। और बहुत तो चंपारण महात्मा गांधी की कर्म भूमि है और चप्पे चप्पे पर उनकी स्मृति आज भी मौजूद है। और गांधी जी जब अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के लिए आए थे तो संघर्ष उन्होंने मोतिहारी से शुरू किया था और मोतिहारी रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। पिछले 8-10 वर्षों तक उस समय के फोटोग्राफी वगैरह सारे कुछ वहाँ रेलवे स्टेशन पर टांगे हुए थे, लेकिन अब तो उसका पता भी नहीं है। और एक ट्रेन चलाई गई, उसका नाम भी बदला गया। स्टेशन का जो मोतिहारी था उसका बापू धाम मोतिहारी किया गया, गांधी धाम के बाद बापू धाम। अब पिछली बार जो आपने घोषणा की कि 50 स्टेशनों को विश्व स्तरीय सुविधा दी जाएगी, उसमें भी मोतिहारी का नाम नहीं। आदर्श 350 का किया, उसमें भी मोतिहारी का नाम नहीं, बापू धाम का नाम नहीं। फिर उसके बाद 50 और जो परिसरों को विकसित किया जाएगा, तो इन तीनों में किसी में भी मोतिहारी का नाम न होता तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। लेकिन जब बापू धाम आपने जोड़ा, उसको महत्व दिया, तो बापू धाम मोतिहारी को भी किसी विकसित श्रेणी में निश्चित रूप से लाना चाहिए। अब उस स्टेशन की हालत क्या है कि प्लेटफार्म पर 22 कोच की गाड़ियां रुकती हैं, लेकिन प्लेटफार्म नंबर 1 पर आधा में शेड है, आधा खाली है। प्लेटफार्म नंबर 2 पर शेड है नहीं, वहाँ पर एक हेल्थ यूनिट है और 125 किलोमीटर के जो आपके रेलवे के क्षेत्र हैं उसका देखभाल वहाँ से होता है। हेल्थ यूनिट में 1 डॉक्टर, 2 स्टाफ और 2 बेड, और मरीज नहीं आते हैं, दोनों स्टाफ सोते होंगे, क्योंकि उस हेल्थ यूनिट में सिर्फ एक ब्लड प्रेशर मापने की मशीन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरा निवेदन है कि उसको पॉली क्लिनिक का दर्जा दिया जाए, एक महत्वपूर्ण जगह है। और दूसरा कि जो मुजफ्फरपुर मोतिहारी बेतिया गोरखपुर रेलवे ट्रैक बना, बड़ी लाइन में परिवर्तित हुआ, तो उसका मतलब ये था
कि पैसेंजर गाड़ियां भी चले। अब इस ट्रैक पर मुजफ्फरपुर से जो दिल्ली जाती है तो सिर्फ मालगाड़ी चलती है, प्रतिदिन 10 मालगाड़ी चलती है, और यात्री गाड़ी जितनी है वो छपरा होकर जाती है, मुजफ्फरपुर छपरा सिवान होकर। तो मेरी विनती है कि इस ट्रैक पर ये चलाया जाए सवारी गाड़ी। और जब माननीय नीतीश जी मंत्री थे, सप्त क्रांति ट्रेन चली, और दूसरी उन्होंने घोषणा की बिहार संपर्क क्रांति मुजफ्फरपुर से मोतिहारी बतिया होकर। लेकिन जब माननीय लालू जी रेल मंत्री बने तो उसको अपने क्षेत्र छपरा की ओर कर दिए। तो मेरी विनती है कि मोतिहारी होकर सुपर फास्ट ट्रेन चलाया जाए, और साथ ही एक दक्षिण भारत के लिए एक ट्रेन उधर से चले। इसके लिए बराबर मांग हो रही है कि 52-28 नंबर गाड़ी जो मुजफ्फरपुर से जसवंतपुर चलती है और 2 दिन खड़ी रहती है, उसको समाप्त करें, उसको रक्सौल तक चलाया जाए। इसी प्रकार से मोतिहारी बड़ा शहर है, बड़ी आबादी है, और वहाँ एक भी रेलवे ओवरब्रिज नहीं है। बस दूसरा ही मेरा एक ही विषय, एक चकिया स्टेशन है जहाँ से लोग केसरिया जाते हैं, देश विदेश के पर्यटक जाते हैं। वहाँ विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप है, और वहाँ जो रेलवे क्रॉसिंग है उसके कारण भी आवागमन में काफी कठिनाई होती है, और चकिया को ग्रेड बी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन वहाँ बिजली है और न पानी है। और अंतिम विनती है कि सुगौली हाजीपुर वैशाली रेल लाइन, वैशाली गणतंत्र की जननी है, सुगौली का संधि समाप्त करेंगे, विश्व प्रसिद्ध है। कृपया समाप्त करें। रेल लाइन के मंजूरी नीतीश कुमार के समय हुआ, कृपया समाप्त करें। हमारे माननीय मंत्री बने, राजनीतिक कारणों से इसके गति को धीमा कर दिया। मेरी आपसे विनती होगी कि सुगौली वैशाली हाजीपुर रेल लाइन के काम में गति आवे, और बिहार में कई ऐसी परियोजना जो और बहुत वक्ता आपके दल से हैं जिसकी भौगोलिक आप उनकी भी चिंता करें। आप पिछले 5 वर्षों के पहले आपके पहले उसके गति को धीमी कर आगे रिकॉर्ड में जाएगा। आपके नेतृत्व में इसकी गति धीमी न हो, इसी विनती के साथ और इसी उम्मीद के साथ कि बिहार की उन परियोजनाओं में गति आएगी जिनकी नीतीश जी ने आधारशिला रखा था। बोल